नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th चैप्टर नंबर 2 साइंस सूक्ष्मजीव मित्रम शत्रु देखने वाले हैं। तो ये अध्याय समीक्षा देखते हैं अपन। जिन्होंने पार्ट नहीं पढ़ा है वो भी समरी को देख लेंगे तो पूरे पार्ट का ज्ञान उनको हो जाएगा। तो सुपर फास्ट देखेंगे हम। ऐसे जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें यंत्र से देखा जा सकता है, सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। मतलब आंखों से नहीं देख सकता, आप इसको सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ेगा क्योंकि इनकी साइज जो होती है वो बहुत छोटी होती है। सूक्ष्मजीवों को मुख्य रूप से 4 प्रकार में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। विषाणु किसे कहते हैं? विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, वायरस, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं क्योंकि वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं और शरीर से बाहर एक निर्जीव प्राणी होते हैं। मतलब वातावरण में निष्क्रिय होते हैं, परंतु यदि किसी व्यक्ति या जंतु के शरीर के अंदर चले जाते हैं तो फिर वो सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है। कुछ विषाणु जनित रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स खांसी, एड्स आदि, ये सारे विषाणु से, वायरस से होने वाले रोग हैं। वे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभजनक होते हैं, जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, यानी कि इंसानों के मित्र कहलाते हैं। ये हमारे दही, ब्रेड और केक बनाने में इनका प्रयोग करते हैं तथा प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरता क्षमता में वृद्धि करते हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में चेंज करता है। यीस्ट श्वसन के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। किण्वन एक प्रक्रिया है जिसमें फलों के रसों से एल्कोहल या शराब बनाई जाती है। इसमें यीस्ट प्राकृतिक शर्करा को निम्नीकरण कर एल्कोहल में चेंज कर देती है। ऐसी औषधि जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देती है, उन्हें समूल रूप से नष्ट कर देती है, एंटीबायोटिक कहलाती है। एंटीबायोटिक हिंदी में बोलते हैं प्रतिजैविक। तो एक तरीके से प्रतिजैविक की डेफिनेशन है, एक प्रतिजैविक किसे कहते हैं? ऐसी औषधि जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देती है और उन्हें पूर्ण रूप से नष्ट कर देती है, बैक्टीरिया को, जीवाणु को, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहलाती है। अब मुख्य रूप से एंटीबायोटिक कौन कौन सी? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन। तो अपनी किताब का में जो नाम आए हैं एंटीबायोटिक के, आपको ध्यान रखना है। मान लो प्रश्न दे दे आपको कि किन्हीं 2 एंटीबायोटिक के नाम लिखिए या किन्हीं 2 प्रतिजैविक के नाम लिखिए, तो इन 4 में से आपको लिख देना है: पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। शिशु एवं बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक सूक्ष्म जीव को नष्ट करने का के लिए टीका लगाया जाता है। तो टीका बीमारी होने से पहले लगता है। ठीक है। हैजा, क्षय आदि बीमारियों को टीके के द्वारा रोका जा सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाला रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं, जैसे हैजा, खांसी आदि। संचरणीय का मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, वे संचरणीय रोग कहलाते हैं। पर्यावरण में मौजूद बड़ी मात्रा में सड़े पौधे, मरे हुए जीव जो प्रदूषण फैलाते हैं और कई रोगों के कारण हैं। सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्टों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में चेंज कर देते हैं। यह पदार्थ पुनः अन्य पौधों एवं जंतुओं, दुर्गंधयुक्त पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है, ये आपको ध्यान रखना है। संचरणीय रोग का मुख्य कारक क्या है? घरेलू मक्खी। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण ब्रेड या इडली फूलते हैं, तो ये भी एक सूक्ष्म जीवों का फायदा है। डेंगू के वायरस का वाहक कौन है भाई? मादा एडिस मच्छर। मलेरिया का मादा एनाफिलीज मच्छर। नमक और खाद्य तेल जैसे रासायनिक पदार्थों का प्रयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए एवं लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। जैसे अचार को सुरक्षित रखते हम, अचार में क्या डालते हैं? तेल। अगर अचार पूर्ण रूप से तेल में डूबा हुआ है तो वह सुरक्षित रहेगा। दूध को 70 डिग्री, अब देखो पाश्चरीकरण की परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। पाश्चरीकरण किसे कहते हैं? ये पाश्चरीकरण, ठीक है, किसे कहते हैं? दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसे स्टोर कर लेते हैं, भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है, इसलिए इस प्रक्रिया को पाश्चरीकरण कहते हैं। ठीक है। आप जो बाजार से थैली वाला दूध लेकर के आते हैं उस पर लिखा होता है पाश्चराइज्ड दूध, मतलब उसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके ठंडा करके स्टोर किया हुआ है, जिससे क्या होता है? लंबे समय तक वो चल पाता है। ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहलाती है। दोबारा आ गया। प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए, उनका कोर्स पूरा भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होगी। ठीक है। ये एक तरीके से प्रतिजैविक लेने से पहले क्या सावधानी रखनी चाहिए, उसका उत्तर भी क्वेश्चन आंसर में भी आएगा। अब देखो प्रश्न आंसर देखते हैं। तो जितने भी पार्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो सब इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब इस वीडियो का रिवीजन यदि आप 1-2 बार कर लेते हैं तो आपको उत्तर याद हो जाएंगे आराम से। ठीक है। पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? तो ऐसे जीव जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते, जिन्हें यंत्र से देखा जा सकता है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, है ना। सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ेगा आपको। सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो सूक्ष्म जीवों को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। नाम दे: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ठीक है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। विषाणु क्या होते हैं? विषाणु से होने वाले कुछ सामान्य रोगों के नाम बताइए। तो वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं एक तरीके से, परंतु ये जो होते हैं अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं क्योंकि ये केवल परपोषी का मतलब होता है कि दूसरे व्यक्ति के शरीर में ही
कार्य करते हैं। अगर ये शरीर से बाहर हैं, वातावरण में है, तो ये निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब इनमें कोई जान नहीं है एक तरीके से। जैसे ही जंतु के शरीर में या मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो वैसे ही ये सक्रिय हो जाते हैं, मतलब इनमें जान आ जाती है मानो आप। तो शरीर से बाहर एक निर्जीव प्राणी होते हैं, अर्थात शरीर से बाहर निष्क्रिय होते हैं और शरीर में प्रवेश करते ही सक्रिय हो जाते हैं। कुछ विषाणु जनित रोग कैसे हैं, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स एवं खांसी, ये भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं। मित्रवत का मतलब जो हमारे मित्र हैं, मित्र का कहने का मतलब जो हमें फ़ायदा कर रहे हैं वो हमारे मित्र हैं। वे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभजनक होते हैं, जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ये हमारे दही, ब्रेड और केक बनाने में इनका उपयोग करते हैं तथा प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीव का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरता क्षमता में वृद्धि करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जो हमारे लिए क्या होते हैं, लाभजनक, फ़ायदा पहुँचाते हैं, वो मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाएंगे। उपयोगी क्यों है, तो ये इनका उपयोग आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में चेंज करने के लिए जीवाणु का नाम बताइए। तो सबको पता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु करता है। यीस्ट श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकालता है, तो अभी आया था कार्बन डाइऑक्साइड, या आप CO2 भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें फलों के रसों से एल्कोहल या शराब, किण्वन प्रक्रिया। ठीक है, किण्वन प्रक्रिया का मतलब ही क्या होता है, फलों के रसों से एल्कोहल या शराब का निर्माण करना, है ना। ये चीनी को एल्कोहल में चेंज करना किण्वन कहलाता है। किण्वन क्या है, किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फलों के रसों से एल्कोहल या शराब बनाई जाती है। इसमें यीस्ट प्राकृतिक शर्करा को निम्नीकरण कर एल्कोहल में चेंज कर देता है। इतनी बड़ी डेफिनेशन अगर आपको याद नहीं होती है तो आप सिंपल सी डेफिनेशन याद रखिए कि फलों के रसों या एल्कोहल, फलों के रसों से या चीनी से एल्कोहल में चेंज करना क्या कहलाता है, किण्वन प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक क्या है भाई, तो एंटीबायोटिक क्या है या प्रतिजैविक क्या है, आपको हिंदी में भी दे सकता है ना, क्योंकि किताब में प्रतिजैविक नाम उपयोग में आया है इसका। प्रतिजैविक किसे कहते हैं, ऐसी औषधि जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देती है। ठीक है, या उन्हें समूल नष्ट कर देती है, एंटीबायोटिक कहलाती है। एक तो पहले बात तो अंदर शरीर के अंदर जाते ही जीवाणुओं की जो वृद्धि हो रही है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो रहे हैं, उनकी वृद्धि को वो वहीं स्टॉप लगा देगी, रोक देगी। ठीक है, जीवाणु वृद्धि नहीं कर पाएंगे और लगातार प्रतिजैविक लेने से वो जीवाणु पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु और कवकों से उत्पादित होने वाले प्रतिजैविक औषधियों का नाम लिखिए। तो ये आपको नाम याद ध्यान रखने हैं 4, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। ठीक है, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। ठीक है, शिशु एवं बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करने के लिए, रोग कारक सूक्ष्म जीव को नष्ट करने के लिए टीका लगाते हैं। हैजा, क्षय आदि बीमारियों को टीके द्वारा रोका जा सकता है। टीका लगाने का मतलब है कि उस बीमारी से संबंधित जो सूक्ष्म जीव हैं वो पहले ही व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। जब बीमारी का आक्रमण होता है तो वह अंदर जो प्रवेश कराए हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और उस बीमारी से लड़ लेते हैं। ठीक है, प्रतिरक्षी का मतलब वही रक्षा कर लेते हैं। ठीक है, तो शिशु एवं बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक सूक्ष्म जीव को नष्ट करने के लिए टीका लगाया जाता है। और टीका हमेशा बीमारी होने से पहले लगता है, बीमारी होने के बाद नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। संचरण रोग किसे कहते हैं, संचरणीय रोग का मतलब वही एक से दूसरे में फैलेंगे। सूक्ष्म जीव द्वारा फैलने वाला रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से वायु, जल, भोजन या एकाएक संपर्क का मतलब टच करने से फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं, जैसे हैजा, खांसी आदि। ठीक है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक का नाम लिखिए। मतलब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है, तो ये बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम जीवाणु और नीलहरित शैवाल। एक और किताब में नाम आया था एजेटोबैक्टर। ठीक है, एजेटोबैक्टर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मृदा को क्या फ़ायदा होता है, तो मिट्टी को क्या फ़ायदा, एक तो मिट्टी की नाइट्रोजन का संवर्धन होता है, नाम से स्पष्ट है। जब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रहा है तो क्या होगा, नाइट्रोजन का संवर्धन है, नाइट्रोजन की वृद्धि हो जाएगी मिट्टी के अंदर। ठीक है, और उर्वरता क्षमता में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि, मिट्टी उपजाऊ बन जाएगी। सूक्ष्म जीव पर्यावरण के शुद्धिकरण में किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी हैं। पर्यावरण में मौजूद बड़ी मात्रा में सड़े पौधे, मरे हुए जीव जो प्रदूषण फैलाते हैं, कई रोगों का कारण है। सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्टों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में चेंज कर देते हैं। यह पदार्थ पुनः अन्य पौधों एवं जंतुओं, दुर्गंध युक्त पदार्थ सूक्ष्म द्वारा उपयोग किए जाते हैं। या फिर हाँ देखो, वो क्या है, जैसे गाय भैंसें मर गई, उनको कहीं दूर आबादी से दूर हम फेंक करके आ गए, तो लेकिन वो सड़ती रहेगी, दुर्गंध देती रहेगी। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, उसको पूरा अपघटन कर देते हैं, पूरा नष्ट कर देते हैं। और आपको लंबे समय बाद, आप 1 महीने 2 महीने बाद अगर जाकर वापस वहाँ देखोगे तो आपको केवल उनकी हड्डियाँ ही दिखाई देगी। तो जो सारा मांस है, दुर्गंधयुक्त जो पदार्थ था, सब वातावरण में चला गया। तो एक तरीके से ये सूक्ष्म जीव क्या कर रहे हैं, वातावरण को सुरक्षित करने का काम भी कर रहे हैं, पर्यावरण का शुद्धिकरण में भी ये सहायक हैं। ठीक है, वायुमंडल में कितने % नाइट्रोजन पाई जाती है, तो 78%। संचरणीय रोग का मुख्य कारक क्या है, घरेलू मक्खी, हमारे घर में जो मक्खी पाई जाती है वो मुख्य कारण है। ठीक है,
मलेरिया रोग का वाक का नाम लिखिए। मलेरिया रोग किस द्वारा फैलता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा। ब्रेड या इडली के फूलने का क्या कारण है? ईस्ट कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि से ब्रेड या इडली फूल जाती है। डेंगू के वायरस का वाक मादा एडिस मच्छर। मच्छर फैलाने से रोकने के लिए कोई 3 उपाय लिखिए। तो मच्छर फैलाने से रोक मच्छर कैसे नहीं पनपे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देखो, हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहना देना चाहिए। मतलब पानी बहता हुआ पानी कैसा होता है? साफ़। अगर पानी रुका हुआ है इसका मतलब वो गंदा है। और मक्खी जो मच्छर होते हैं हमेशा गंदे पानी पर ही अंडे देते हैं, ठीक है। तो एक तो पानी को हमें रुका नहीं रहने देना चाहिए। इकट्ठा हुए पानी में मिट्टी का तेल या पेट्रोल का छिड़काव करें। अगर बाय द वे पानी इकट्ठा हो भी गया तो उस पर केरोसिन का तेल या पेट्रोल का छिड़काव करें, जिससे क्या होता है, जो मच्छर के अंडे होते हैं वो मर जाते हैं। अपने आसपास के जगहों को साफ रखना चाहिए, ठीक है। गंदगी से ही मच्छर पनपते हैं। तो ये 3 काम हम कर सकते हैं मच्छरों को रोकने के लिए, ठीक है। टाइफाइड रोग के संचरण का तरीका क्या है? तो टाइफाइड रोग कैसे फैलता है भाई? पानी के द्वारा। कैसे फैलता है? गंदा पानी पीने से फैलता है। हैजा रोग के संचरण का तरीका, तो हैजा रोग ये भी गंदा पानी या गंदा भोजन खाने से फैलता है, ठीक है। जीवाणु जनित रोग है दोनों। परिरक्षक किसे कहते हैं? परिरक्षक का मतलब होता है खाने को सुरक्षित रखना। नमक और खाद्य तेल जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए एवं लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। परिरक्षक का मतलब होता है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं परिरक्षण। और ये कौन करता है? नमक और खाद्य तेल की सहायता से। किताब में नमक और खाद्य तेल का उदाहरण लिया गया है, इसलिए हम इनको परिरक्षक कहेंगे, ठीक है। पाश्चरीकरण किसे कहते हैं? दोबारा क्वेश्चन आ चुका है। 70 डिग्री सेल्सियस पर दूध को 15 से 30 डिग्री सेकंड के लिए गर्म करके उसको ठंडा करके भंडारण कर लेना पाश्चरीकरण कहलाता है। इससे क्या होता है? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है और संबंधित वस्तु जो है वो लंबे समय तक रह पाती है। एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक क्या है? एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक क्या है? तो ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहलाती है। अब क्वेश्चन है प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? तो एक तो हमने डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, पहले बात तो खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। उनका कोर्स पूरा भी करना चाहिए। 3 दिन की अगर दवाई है 3 दिन लेना चाहिए आपको। यदि आप 2 दिन लेकर बंद कर देते हैं तो बीमारी दोबारा लौट के आ जाएगी। अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होगी, ठीक है। तो एक तो समय समय पर लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, कोर्स पूरा करना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया। इस पार्ट को आप दोबारा देखें, आराम से याद हो जाएगा। धन्यवाद।